बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भागवत भगवान की, बोलिए व्यासपीठ पर सुशोभित स्वामी श्री ईशानंद जी महाराज की। आप सभी का श्री गोपाल सदन के इस प्रांगण में हृदय से स्वागत है। श्री भागवत जी अपने स्थान पर सुशोभित हो चुकी हैं और प्रारंभिक पूजन के उपरांत अभी हम यहां पर 10 से 15 मिनट के लगभग कथा का श्रवण करेंगे। उसके उपरांत आज की कथा का प्रारंभ 3 बजे होगा और कल से नित्य 2 बजे से 6 बजे तक का समय जो निर्धारित है उस पर कथा श्रवण होगा। आइए हम आप सभी श्री भागवत जी के पूजन में मानसिक रूप से आप अपने अपने स्थान पर जहां पर बैठे हुए सम्मिलित हों और मंच पर श्रीमती सुषमा आनंद जी वैद्य, श्रीमती माला आरसी कौशिक जी मुंबई एवं श्रीमती कुसुम रघुनाथ व्यास जी जबलपुर से आचार्य गणों के संरक्षण में पूजन का क्रम संपन्न कराएंगे। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनुषाधियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः। ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्षो पुष्पाणि गृहीत्वा ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमा नयति कश्चन सस्त्यस्वकाः सुभद्रिकां पेलवासिनीं भगवत्यै श्री वृन्दादेव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। किंचित् जलम् उत्सृजेत। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वा अखनं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमाद अक्षन्नमे मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोखत शुभानव विप्रानविष्ठयामते जोजान विन्द्रते हरे औषधेः प्रतिमोदध्वं पक्ववते प्रसो अस्वा एव शेदभरेर्बेरुदः पारैष्णवः नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। किञ्चित् द्रव्यं समर्पयामि नमस्करोमि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मायं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्री व्यासनंदनाय नमः। व्यासात्मजाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् अक्षिता ससुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरो माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा
ओम मा आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसे जायता राष्ट्रे राजन्यः शोर एकभ्योते व्याधि महारथो जायतां दोग्ध्रे धेन्नर्वोढ नडवानाशो सप्ते पुरंद्रजोख जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानश्च वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओखधया पश्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ग्रंथोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत ओम मात्वांगं धर्वा अखनं स्वामीन्द्र स्वाम बृहस्पति स्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमा अक्षन्नमी मदन्तः जव प्रिया अधोखत अस्तोखत शुभानव विप्रानविष्ठया मति जोजान ओखधे प्रतिमोदध्वं पुष्पवते प्रशोवरिः अस्वा इव सिद्भरिर्वेरुदः विष्णवः। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माल्यां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मा अन्नपते नश्यनो देह्यनामि सुखमीणः प्रप्रदातारं तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव नमोस्तुते। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कार प्रार्थना समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवस्य पूजनम्। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्भिसीमतः सुरुचोभ्येन आवः सबुदन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतस्य जोनिम सतश्च विवाह। ओम अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर् भगवान् बादरायणः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्री शुकदेवाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। व्यास जी से भी तिलक करवा देना। ये है ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सुखदेवाय नमः। आरार्धिक्यम् ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ओम मा एदग्गुंहभिः प्रजननं वे अस्तु दशभेरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात्तात्माभिवन्दनं करौ संशोध्य ओम माद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पाहा शान्तिरोकधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे। पुष्पाणि गृहीत्वा ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागम महिमानः सचन्द जत्र भूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय तन्नः सुख प्रचोदया। सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जैः पुन्नागजात करवेल रसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया परमेश्वरो भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एतन्मन् पुष्पांजलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की सुखदेव भगवान की व्यास भगवान की जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण
स्वपदरमणम् विषद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रेम से ताली बजा के सभी लोग बोले। 10-15 मिनट चर्चा होगी, उसके बाद विश्राम देंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 बोले श्री गोपाल लाल भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की श्री नर्मदा मैया की जय हो जय जय श्री राधे थोड़ा आवाज ठीक करो नारायण गेन बढ़ाओ थोड़ा और इको दे दो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम विद्वान दर्शन केशरी हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, परम पूज्य राम किंकर जी महाराज के परम कृपा पात्र और हमारे साथ जन का बहुत स्नेह है ऐसे परम आदरणीय श्री उमा शंकर जी व्यास जी के नाम से जिनको सब लोग जानते हैं, हमारे परम आदरणीय संगीत सम्राट बंबई से जो पधारे हुए हैं ऐसे परम आदरणीय श्री बनवारी लाल जी शर्मा, हमारी आदरणीय श्रीमती सुशीला सिंह जी, प्रिय धीरज पटेरिया, हमारे इस कथा के यजमान श्री रघुनाथ जी व्यास और उनका समस्त परिवार, श्री कौशिक जी और उनका परिवार, आनंद जी वैद्य और उनका परिवार और समस्त जो इस कथा में अपने अपने पाठ बैठाले हैं ऐसे समस्त भक्त वृंद, भक्तिमती माताओं, आज ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत का इस कथा को तो हम लोग 8 दिन तक आनंद लेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिन शोभा यात्रा और महात्म कथा, तो एक दिन ये हो जाएगा और 7 दिन भागवत, कुल मिलाकर के 8 दिन, 8 तारीख से 15 तारीख तक प्रतिदिन इसका आनंद लेंगे। इस आयोजन के मूल में हमारे व्यास जी का संकल्प है। श्री रघुनाथ जी व्यास जो हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के कृपा पात्र हैं, उनका ऐसा संकल्प था कि पूज्य गुरुदेव का गोपाल लाल जी के पावन सानिध्य में वर्षों तक सत्संग हुआ है, जहां से आज हम लोगों ने शोभा यात्रा का प्रारंभ किया। श्री गोपाल लाल जी महाराज का जो मंदिर है, प्रातः काल का गुरुदेव का सत्संग वहां पर होता था और सायंकाल का सत्संग शहीद स्मारक में होता था।
और संपूर्ण मालपाणी परिवार सेठ गोविंददास जी से लेकर के संपूर्ण मालपाणी परिवार हमारे गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हैं और आज भी रखते हैं। इस कार्यक्रम में भी श्री गोपाल लाल जी ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बड़ा इसमें हृदय से सहृदयता पूर्वक सहयोग है। वो पावन स्थल जहाँ हमारे गुरुदेव प्रतिवर्ष आते थे और प्रातः का सत्संग करते थे, वो है गोपाल लाल जी का पावन स्थल, जहाँ से आज शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। व्यास जी का भाव था कि उनकी स्मृति में, गुरुदेव की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम गोपाल लाल जी महाराज के तत्वावधान में और उन्हीं के स्थल पर, इसलिए आज शोभा यात्रा का प्रारंभ हम लोगों ने श्री गोपाल लाल जी महाराज के मंदिर से किया। और ये गोपाल लाल जी का ही पावन स्थल है, गोपाल सदन उन्हीं के नाम पर है, जहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है। उनके साथ हमारे आनंद जी वैद्य, सुषमा वैद्य, उनका भी अनेक बार वो कह चुके थे कि हमको जबलपुर में भी एक बार कार्यक्रम करना है। तो मैंने उनसे कहा कि कार्यक्रम होने जा रहा है, आप लोग साथ में हो जाएं तो और भी अच्छा है। वो साथ में हो लिए और हमारे आरसी कौशिक, जो कि बंबई हाई कोर्ट के वकील हैं, यहाँ ऐसे बैठे हुए आज लाल कपड़ा पहन के, जैसे इनको देख के कोई कहेगा ही नहीं कि बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील हैं। वो स्वयं आए हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बच्चे, दोनों बहुएं, सब परिवार। वो भी इस कथा में विशेष उनका मन था अपने गांव में कथा कराने का। तो मैंने कहा गांव में कथा कराओगे, अच्छी बात है, तुम ये बताओ कि गांव वालों को सुनाना है तो गांव में कराओ, और तुमको सुनना है तो यहाँ पे सुनो। तो बात उनको समझ में आ गई, वो भी इस कथा में शामिल हो गए। ऐसे मुख्य रूप से 3 लोग, 2 लोग बंबई से और एक हमारे व्यास जी यहाँ से, 3 लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को भव्य रूप इन्होंने दिया है। और जिसमें बहुत मेहनत किया है हमारे प्रिय नीरज पटेरिया ने और पंडित रोहित दुबे ने, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए महीनों से जो लगे रहे और बहुत मेहनत करके इसको इस रूप में लाए। मार्गदर्शन रहा हमारे परमादरणीय आर.एन. सिंह जी का और आदरणीय सुशीला सिंह जी का। सारे प्रशासनिक व्यवस्था उनके माध्यम से है। और हमारे परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जिनके 5 तारीख तक दिल्ली में भागवत सप्ताह था, अभी 5 तारीख तक। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया था, फिर आनंद और सुषमा ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आपने कह दिया तो अब तो ना नहीं करना है। आज सुबह ही दिल्ली से चलकर मतलब ट्रेन से, पैदल नहीं, हाँ। वो उनका स्नेह है हमारे प्रति। और मैं कह सकता हूं कि हम देखने में 2 हैं, वास्तव में 1 है। हाँ, स्वामी मुक्तानंद जी और हम। उनका इतना स्नेह है और ठाकुर जी से प्रार्थना है ऐसा ही बढ़ता रहे, बना रहे, क्योंकि वो कोई भी बात कहते हैं तो मैं जल्दी नहीं टालता हूं। और जब आनंद सुषमा ने बहुत आग्रह किया, एक बार तो मना कर दिया, जब बहुत आग्रह किया तो हम दोनों ही थे, तो मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ कर दीजिए। बोले ठीक है तो आ जाएंगे। ऐसे हो, स्वयं कथा के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अनेक भागवत सप्ताह कर चुके हैं, YouTube में आपकी कथाएं पड़ी हुई हैं। फिर भी और अनेक कथाओं में मेरे साथ रहना भी होता है, तो वहां से चल करके आए हैं, तो उनके प्रति भी आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और हमारे व्यास जी, परमादरणीय शिव उमा शंकर जी,
पूज्य राम किंकर जी महाराज के परम कृपा पात्र और उनके शिष्यों में प्रथम प्रवक्ता रामचरितमानस के। मैं जब पूज्य राम किंकर जी महाराज के पास जाता था विद्यार्थी जीवन में, जब मैं पढ़ता था, तब से आप कथा प्रवचन कर रहे हैं और मेरे को खुशी होती है कि मैंने आपको 15 साल या 20 साल पहले जैसे देखा था, शारीरिक अवस्था में मानसिक अवस्था तो उन्नत होती जाती है। ईश्वर कृपा है कि उनका शरीर आज भी स्वस्थ प्रसन्न है और ऐसे भगवान की कथा लोगों को सुनाते हैं। और परसों तक आपका यहाँ प्रवचन था ना, यही महेश भवन में परसों तक आपका प्रवचन था। श्री रोहित जी ने और मैंने आपसे कहा कि आप अगर इस कथा में रुकेंगे तो हम लोगों को आनंद होगा। आपने भी अपने कार्यक्रमों को इधर उधर करके थोड़ा और पूरे सप्ताह में रुकने की स्वीकृति प्रदान किया है। उनके लिए भी आप लोग तालियों से उनका अभिनंदन करें। पूज्य राम किंकर जी महाराज जैसे राम कथा के प्रवक्ता, गूढ़ प्रवक्ता, जिनको युग तुलसी के नाम से सभी लोग जानते थे और हम लोगों ने देखा है उनका जीवन। कभी कभी जब वो एकांत में बैठे होते थे कमरे में, कभी कभी मैं जाता था, मिलना होता था, उनके चेहरे पे हनुमान जी की झलक आती थी। जो लोग उनसे बहुत क्लोज हैं उन लोगों ने देखा है, उनको समझा है। और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद अगर साधना संबंधी मैंने किसी से मार्गदर्शन लिया है वो है पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज। हाँ, उन्हीं के आप कृपा पात्र हैं। और एक रहस्य की बात और है, क्योंकि जब मैं अध्ययन कर रहा था तभी हमारे गुरुदेव की जीवन लीला पूर्ण हो गई थी। गुरुदेव की जीवन लीला 87 में पूरी हुई और मेरा अध्ययन चला 92 तक। उसके बाद मैं क्या करूं, मेरे पास आगे का कोई मार्गदर्शन नहीं था। अनेक संतों की खोज में, कभी अयोध्या, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी गोरखपुर, मेरे जीवन की जो जिज्ञासाएं थी उनसे करता था, लेकिन संतोषजनक समाधान नहीं मिलता था। पूज्य राम किंकर जी महाराज से प्रथम मिलन हुआ बंबई में सोरेवाला परिवार की कथा में, और वहां जब उनसे मैंने अपने जीवन की जिज्ञासाएं की, सटीक जवाब मिला और मेरे को लगा कि मेरा मार्गदर्शन यहीं से होना है। और उनसे अनेक साधना के प्रश्न, एक बार तो मैंने बहुत जिद की पुरस्चरण इत्यादि के लिए। उन्होंने ठाकुर जी का आदेश देखा, बोले तुम्हारे लिए ठाकुर जी का आदेश नहीं है पुरस्चरण के लिए, तुम्हारे लिए ठाकुर जी का आदेश कथा के लिए है और तुम कथा प्रारंभ करो। मैंने कहा मैंने तैयारी तो कुछ की नहीं। बोले तैयारी की जरूरत नहीं। आधा घंटा प्रारंभ किया बोलना 96 में, और 96 में ही प्रथम भागवत हुई। तो एक बड़ी खुशी का एक समन्वय है, जहां वेदांत के शिखामणि हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज विराजमान है, जिनको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदांत हो, भक्ति हो, कर्म हो, पुराण हो, और मैं तो कहता हूं कि बाइबिल हो, कुरान हो। आप कोई भी प्रश्न, शाम को कथा मैं सुनाऊंगा, सुबह आपके जीवन में कोई प्रश्न हो किसी भी पुराण का, किसी भी ग्रंथ का, तो 8 दिन तक स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। उनसे आप पूछ सकते और उसका लाभ ले सकते। और स्वामी मुक्तानंद जी महाराज इतने सरल हैं, वो कहते हैं मैं सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथों पे चर्चा कर सकता हूं, लेकिन रामचरितमानस मेरे लिए बहुत कठिन है। तो ये संयोग आप देख रहे हैं, जो इनके लिए कठिन है उसके प्रवक्ता इनके बगल में बैठे हुए हैं। रामचरितमानस का अगर कोई शंका समाधान हो तो हमारे परमादरणीय व्यास जी भी 8 दिन तक हमारे साथ रहेंगे। संगीत के विषय में कोई शंका समाधान हो तो हमारे संगीत सम्राट शर्मा जी 8 दिन तक हमारे साथ रहेंगे। भागवत मैं आपको सुनाऊंगा। इतना सुंदर ये संयोग है। और जाबालीपुर के जो श्रोता हैं
पूज्य किंकर जी महाराज ने मेरे से पूछा था एक बार कि तुमको कथा करने में आनंद सबसे ज्यादा कहाँ आता है? मैंने कहा वृंदावन में। बोले क्यों? मैंने कहा वृंदावन में साधु ज्यादा होते हैं, श्रोताओं में साधक होते हैं, उनके बीच में बोलने में रस आता है। बोले अगर शहरों में पूछा जाए किस शहर में ज्यादा आनंद आता है, तो मैंने कहा जबलपुर में। हाँ, क्योंकि जबलपुर के श्रोता भी हाँ बहुत अच्छे श्रोता है, अच्छे अच्छे साधक हैं, अच्छे अच्छे यहाँ विद्वान है। तो वहां पर ये कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो कथा का मंगलाचरण अभी कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। इस समय शोभा यात्रा का ही कार्यक्रम था। कथा सायंकाल हम लोग करेंगे 1-1.5 घंटे के बाद। प्रथम श्लोक की चर्चा करके फिर यहाँ पर विश्राम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम होता है हमारी भारतीय संस्कृति में मंगलाचरण। मगि गतौ धातु से मंगल शब्द की निष्पत्ति होती है। गति गमन के अर्थ में भी होता है, गति ज्ञान के अर्थ में भी होता है, गति स्मरण के अर्थ में भी होता है। मंगलाचरण माने भगवान का स्मरण, भगवान की प्रार्थना। क्यों? प्रारंभ में मंगलाचरण करो जिससे कोई विघ्न ना आवे, कार्य सफल हो जाए तो भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मंगलाचरण करो। मध्य में क्यों करें? बोले कभी कभी कोई विघ्न आ जाए, रुकावट आ जाए तो फिर मंगलाचरण। प्रभु का स्मरण करो। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ति। पूर्व में मंगलाचरण, समापन में मंगलाचरण और मध्य में सिद्धांत कौमुदी के टीकाकार कहते हैं मध्य में भी मंगलाचरण। क्यों? क्योंकि मध्य में अगर कोई रुकावट आ जाए तो तनाव नहीं लेना, प्रार्थना करना। हमारे नगर पंडित सभा के अध्यक्ष यहाँ पंडित वासुदेव शास्त्री जी भी बैठे हैं, जो बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो वो जानते हैं मंगलाचरण कहाँ कहाँ करना, कैसे करना। खुशी की बात है हमारे यहाँ पंडित सभा के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पाठ में भी बैठे हुए हैं, जो सामने रोज पाठ प्रातः काल भागवत जी का पाठ होगा। तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सभी लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो रोज ही करते रहते हैं। बोले कोई खास प्रणाम करना है? बोले हाँ। नमः का अर्थ क्या है? णु स्तौने धातु है, नुमः जो है ये क्रियापद है और नमः अव्यय पद है। अर्थ दोनों का एक ही है। जो नुमः का अर्थ है वही नमः का अर्थ है। नमः का अर्थ हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं नमे इति नमः। जिसके चरणों में हमने प्रणाम कर लिया उसके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देने का नाम होता है नमः। हाँ, नमः। ऐसा समर्पण किसके चरणों में करें? श्री कृष्णाय वयम नुमः। हाँ, दुनिया के चरणों में, दुनिया के सामने समर्पण करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा समर्पण करें तो भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में करें, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए और जीवन हमेशा के लिए कृतकृत हो जाए। हाँ? श्री कृष्णाय। आपने कहा यहाँ तो खाली श्री कृष्ण के लिए चरणों में करना है, तो राधा रानी कहाँ है? श्री कृष्ण में जो श्री है ना, वही तो राधा रानी। हाँ? श्री कृष्ण में जो श्री है, श्रिया सहितः कृष्ण श्री कृष्ण तस्मै श्री कृष्णाय। किशोरी जी और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं वही तो वो है। हम चाहते क्या है? हाँ, शाश्वत ज्ञान। हम चाहते क्या है? शाश्वत सत्ता। हम चाहते क्या है? शाश्वत आनंद। शाश्वत सत्ता, शाश्वत ज्ञान और शाश्वत आनंद का नाम ही श्री राधा कृष्ण है, जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। हाँ, कौन नहीं चाहता है? सत्ता के लिए तो कितना झमेला चल रहा है। हाँ, कितना उठापटक चल रही है। हाँ, देश में नहीं विदेशों में भी, प्रदेश में नहीं सारे देश में, छोटी छोटी जगहों में, बड़ी बड़ी जगहों में
अगर शाश्वत सत्ता प्राप्त करना है तो इन लोगों के सामने झुकने से मिलेगी नहीं। झुकना है तो श्री कृष्ण के चरणों में झुको तो शाश्वत सत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन को जैसे मिली श्री कृष्ण के कारण मिली। हाँ, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि अगर महाभारत के समय भी अगर वोटिंग का समय होता, वोट डालने से माना जाता कि कौन ज्यादा अच्छा व्यक्ति है, तो युधिष्ठिर के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ते कि दुर्योधन के? क्यों, क्या मानना है आप लोगों का? हाँ, गहरा छोणी उधर थी जबकि भगवान इधर है। भगवान युधिष्ठिर के पक्ष में, फिर भी विपक्ष में ज्यादा लोग। हाँ, 7 इधर थी, 11 उधर थी। तो उस समय अगर वोटिंग का समय होता तो कौन विजयी होता भाई, युधिष्ठिर के दुर्योधन? हाँ ना, तो आपको ही बोलना होगा। आप योग्य श्रोता हैं इसलिए मैंने पहले से आपको विशेषण दे दिया है। हाँ, कथा तो हम बोलेंगे, हाँ ना तो आपको बोलना पड़ेगा। विजय किसकी होती? दुर्योधन की होती। हाँ, अगर उस समय भी वोट राइट होता, वोटिंग का समय होता, तो ये पक्ष विपक्ष में, लेकिन सत्ता किसको मिली? हाँ, श्री कृष्ण के सहारे से अर्जुन को। क्यों? यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्त श्री विजयो भूतिर्धुवा नेतिर्मतिर्मग। जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ कर्म योग के लिए, धर्म युद्ध के लिए समर्पित अर्जुन है, सत्ता, कीर्ति, यश हमेशा उसी पक्ष में होता है। इसलिए अर्जुन को विजय मिली। तो सत्ता, ज्ञान, आनंद, हाँ आज आनंद के लिए तो सब कुछ हो रहा है। भागवत में जो आए हैं वो भी आनंद के लिए, और भागवत में जो नहीं आए वो भी आनंद के लिए। हाँ, जो नहीं आए, घर में बैठे हैं, ऑफिस गए हैं या बिजनेस में गए हैं, वो सोच रहे होंगे बाबा जियों का तो रोज का काम है, अपने चलो धंधा करें, व्यापार करें, हाँ प्रोफेशन में जाएं। ये बाबा जियों को तो कुछ काम है नहीं, घर परिवार छोड़ दिया, अपना घर बिगाड़ लिया। हाँ, नहीं बिगाड़ लिया ना? बिगाड़ लिया कि नहीं लोगों ने? हम दोनों ने तो बिगाड़ लिया, व्यास जी तो संभाले हुए। वो सोचते इन्होंने अपना घर बिगाड़ लिया, हमारा भी बिगाड़ना चाहते तो नहीं आए। अच्छी बात है, आएंगे, ऐसा नहीं है, मैं तो विनोद में कह रहा हूँ। हाँ, जबलपुर के श्रोता बहुत अच्छे श्रोता हैं, आप देखेंगे। तो महाराज शाश्वत ज्ञान, शाश्वत सत्ता, शाश्वत आनंद चाहिए तो राधा कृष्ण के प्रति समर्पण करो। विश्व के कोई शक्ति चाहिए तो उनके प्रति समर्पण करो। और गलती से अगर कोई गलत काम हो जाता है उसकी माफी चाहिए। हाँ, तापत्रय विनाशाय। हमारे गुरुदेव कहते हैं पापत्रय विनाश नहीं कहा, तापत्रय विनाश कहा। पाप का विनाश तो नहीं, बोले पाप हो जाए तो उसके फल, उसका फल, पाप का फल क्या होता है? संताप। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी पाप कर्म हो जाए गलती से, और भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान कृष्ण उसको माफ कर देते हैं, उसका फल भोगना नहीं पड़ता। ऐसे हैं भगवान। हाँ, ठाकुर श्री राधा गोविंद भगवान कहो, श्री राधा कृष्ण भगवान कहो, श्री गोपाल लाल जी महाराज कहो, ऐसे ठाकुर के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो आज इतना ही। अब सायंकाल 3 बजे से यहाँ भजन और हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाएगा। 2 बज चुका है, 3:30 बजे से आज हम लोग कथा का प्रारंभ करेंगे। और प्रतिदिन प्रातः काल यहाँ हमारे बड़े अच्छे आचार्य हैं पंडित श्री राधे श्याम जी, जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से सुबह रोज 1.5-2 घंटा माइक से भागवत जी का पाठ होगा। और अपराह्न में 2 बजे से, यहाँ पर 2 बजे से 6 बजे तक रोज कथा का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग उसमें समय से आवें। और जो हमारे मुख्य यजमान हैं उनको तो समय से पहले आना होगा, यहाँ की सारी व्यवस्था देखने के लिए, तैयारी देखने के लिए। और सायंकाल हम लोग हमारे श्रद्धेय मुक्तानंद जी महाराज का, आदरणीय व्यास जी का भी उद्बोधन का हम लोग लाभ लेंगे। इस समय यहीं पर विश्राम, थोड़ा आप लोग संकीर्तन करें। बोलिए गोपाल लाल जी महाराज की जय। जय श्री राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे आयोजक की ओर से सूचना है, जिन लोगों को घर जाने की इच्छा ना भी हो तो सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था आज यहीं पर है, क्योंकि विलंब हो गया है। जो लोग घर जाके वापस आना चाहें वो घर जाके आ सकते हैं, जो नहीं जाना चाहें तो भोजन प्रसाद लेकर के यहीं पर प्रतीक्षा कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो।